गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे इस विद्यालय में एक सप्ताह के लिए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का महोत्सव मनाया जा रहा है। 15 जून से लेकर 21 जून तक हमारे विद्यालय में एक सप्ताह का योगा दिवस मनाया जाएगा। इन 7 दिनों में आपको अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग वेबिनार्स होंगी, अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी। तो मैं आपकी टीचर शोभा गुप्ता। आज हमारा 15 जून है और आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज हम जानेंगे योगा हिस्ट्री के बारे में, योगा इम्पोर्टेंस के बारे में एंड हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी थ्रू आसना एंड योगा। आज की इस टॉपिक पे मैं चर्चा करने के लिए हमारे जो गेस्ट हैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी, मिस्टर नवनीत पाराशर सर को। इस विषय में आपको अधिक से अधिक जानकारी हमारे जो सर हैं वो देंगे। इन सर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सर ने MSc इन योग साइंस किया हुआ है, JRF होल्डर है और प्रेजेंट में सर PhD कर रहे हैं स्वामी रमा हिमालयन यूनिवर्सिटी हरिद्वार से। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी सर के साथ। सर प्लीज़। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नवनीत पाराशर। आज के इस सेशन में आप सभी के ऊपर चर्चा करता हूं, योग क्या होता है। योग का साधारण अर्थ जोड़ना, एडिशन करना कह सकते हो, मिलाना कह सकते हो, या दो चीजों का जोड़ना ही योग कहलाता है। ये आप समझते हो। तो बस ऐसे ही योग होता क्या है कि आत्मा या परमात्मा के साथ या अपने चित्त का, अपने शरीर का, अपनी आत्मा के साथ, अपने मन के साथ, यानी कोई भी काम पूरी कुशलता के साथ करना। इसके कई अर्थ निकल सकते हैं जो अलग अलग महानुभावों ने, अलग अलग योगियों ने दिए। तो योग का साधारण अर्थ क्या हुआ? जोड़ना या एडिशन करना। तो चलिए अब योग की परिभाषा के ऊपर चर्चा करते हैं कि योग, अलग अलग योगियों ने क्या कहा। श्री कृष्ण का नाम आप सभी ने सुना होगा। कुरुक्षेत्र के अंदर उन्होंने महाभारत का युद्ध शुरू होने से पूर्व अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। उस उपदेश में उन्होंने 3 जगह योग के बारे में बताया। वैसे तो हर एक अध्याय का नाम के पीछे, श्रीमद् भगवत गीता आपने अगर पढ़ी है तो उसके पीछे, हर एक अध्याय के पीछे योग लिखा हुआ है, जैसे अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग। तो लेकिन 3 अलग अलग अध्यायों के अंदर उन्होंने बताया है कि योग क्या है। तो ऐसे ही द्वितीय अध्याय के अंदर वो क्या बताते हैं कि समत्वम योग उच्यते। वो अर्जुन को बताते हैं कि समता का भाव या समत्व का भाव ही क्या है? योग है। तो बच्चों, आपके जीवन में कुछ परिस्थितियां आती होंगी कि कभी आपको गुस्सा आ रहा है या कभी आप खुश हो रहे हो, कभी आपका कहीं आपको सम्मान की भावना आ रही है, कहीं पर थोड़ा अपमान का भाव आ रहा है, या कभी गर्मी, कभी सर्दी। तो ऐसे ही जो द्वंद्व होते हैं हमारे जीवन में, कहीं हर एक स्थिति में है, द्वंद्व ही नहीं, हर एक स्थिति में आपको न्यूट्रल रहना है, समभाव रहना है। यही क्या है? यही योग है। और दूसरा वो अर्जुन को क्या बताते हैं कि योग कर्मसु कौशलम, कि कर्मों में कुशलता ही योग है। यानी आप जो भी काम करें उसको पूरी तरह स्किल होकर करें, उसको अपने अच्छे से करें, उसको पूरी कुशलता से करें। यही चीज, या कर्मों में कुशलता ही, वही क्या है? योग है ना। योग केवल मात्र, यहाँ क्या बताते हैं श्री कृष्ण की, केवल और केवल योगासनों का अभ्यास ही केवल योग नहीं है। योग क्या है? पूरी तरह से कर्मों में कुशलता, समत्व का भाव। और इसके अलावा हम कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम दुख में पड़े रहते हैं, दुख के संयोग हमें घेरे रहता है। तो कृष्ण 6ठे अध्याय में एक और क्या बताते हैं कि दुख का जो संयोग है, इससे दूर होने की जो अवस्था है, इससे वियोग होने की जो अवस्था है, वही क्या? वही योग कहलाता है। तो इस प्रकार अलग अलग महर्षियों ने, जैसे महर्षि पतंजलि हुए, उन्होंने योग को क्या बताया? उन्होंने बताया कि चित्त जो है, अपना चित्त जिसका काम संग्रहण होता है, चित्त जो है वासनाओं का, इच्छाओं का संग्रहण, चित्त जो है उसकी वृत्तियों का, उसके अंदर अलग अलग वृत्तियां उठती हैं ना, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इनका निरोध करना क्या है? योग कहलाता है। इसी के ऊपर एक टीका लिखी गई व्यास भाष्य। उन्होंने कहा योग समाधो, कि योग क्या है? समाधि है। ठीक है। तो वो अलग उसमें डीप ना जाते हुए
स्मृतियों में कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है, या स्वयं के साथ जुड़ना योग है। और एक अलग डेफिनेशन ऐसे ही निकल करके आई, जिसे मतलब मॉडर्न योगा में जोड़ा गया कि जीवन को जीने की कला ही योग है, कि आप अपने जीवन को किस प्रकार सार्थक ढंग से जी सकते हो, उसको कितना सकारात्मक बना सकते हो कि वो आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके खुद के व्यक्तित्व में, आपके चरित्र में किस प्रकार उत्थान लेकर आए। है ना, दो कैरेक्टर्स होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं, एक को सब फॉलो करते हैं, एक सबका रोल मॉडल होता है और एक से सब बचते हैं। तो आप वो रोल मॉडल कैसे बने, वो एक कला है, वो जीवन को जीने की एक कला है। वो जीवन को जीने की कला ही क्या है, योग है। योग के विभिन्न प्रकार हैं, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स इन योगा। जैसे मंत्र योग। मंत्र एक्चुअल में होता क्या है, मनना त्रायते इति मंत्र, जो मन का त्राण करे, जो मन को सुरक्षा प्रदान करे। तो इसी प्रकार जिस प्रक्रिया में, जिस विधि में, योग की जिस विधि में हम मंत्र के द्वारा अपने आप को एक शांति की तरफ लेकर के जाते हैं, मोक्ष की तरफ लेकर के जाते हैं, मंत्र योग। ज्ञान योग, श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, ये अंतरंग साधन होते हैं ज्ञान योग के। और ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, कि जैसे हमें कोई भी चीज याद क्यों नहीं होती है, वो स्मरण शक्ति में क्यों नहीं आती है, क्योंकि टीचर हमें पढ़ाता है, वो श्रवण की क्रिया हम कर लेते हैं। चीजें कहाँ खत्म होती हैं, मनन और निधिध्यासन नहीं आता। श्रवण, मनन और निधिध्यासन की टीचर ने जो पढ़ाया वो हमने श्रवण तो किया, उसके ऊपर मनन करना है, चिंतन करना है। और मनन भी अगर कर लिया, टीचर ने जो करवाया, जो सब्जेक्ट हमें पढ़ाया, जो चीजें हमें बताई, उनका मनन कर लिया, उसको अगर हम आचरण में नहीं लेकर के आते, जैसे अच्छी चीजें मान लो मैं बताऊं या कोई भी बताए आपको, सभी टीचर्स अच्छी बातें बताते हैं, वो आप सुनते हो, मनन करते हो, सोचते हो कि वो अच्छी हैं, लेकिन अगर आप उनको निधिध्यासन यानी आचरण में अगर नहीं लेकर के आते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। फिर वो श्रवण और मनन की क्रिया भी किसी कार्य की नहीं। ये ज्ञान योग का एक साधन है। ठीक है, अपने नाद योग, नाद के द्वारा अपने शरीर के अंदर या शरीर के बाहर अलग अलग ध्वनियों के ऊपर, अलग अलग नाद के ऊपर चर्चा करना। हठ योग, जिसमें हकार और ठकार, सूर्य और चंद्र नाड़ी का स्वर, ईड़ा और पिंगला। हठ योग के द्वारा, जिसमें हकार और ठकार के द्वारा, सूर्य और चंद्र नाड़ी के द्वारा इन दोनों को मिलाना ही हठ योग कहलाता है। ऐसे ही अलग अलग हैं, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग। कर्म योग में क्या है कि मनुष्य को निरासक्त भाव से कर्म करना बताया है, कि मनुष्य को फल की इच्छा, अब फल की इच्छा भी कैसे की, ऐसा नहीं है कि वो फल की इच्छा ना ही करे, फल की इच्छा तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसके फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। है ना, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम पढ़ने में पास होने की कामना करना छोड़ दो और हम बस पढ़े ही जाएं, हम यही छोड़ देंगे हमारे मार्क्स कितने आएंगे बस हम पढ़े जाएं, वो नहीं। लेकिन हमारी आसक्ति इस बात में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्या है, कर्मों के फल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए कि हाँ कर्मों के फल में कि मेरे इतने ही आने चाहिए, नहीं नहीं नहीं, आने चाहिए, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, पर उनके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आपकी कर्म करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म योग है कि निष्काम भाव से आपको कर्म करना चाहिए, वो श्रेष्ठ कर्म है। इसी प्रकार साधकों में भी जो ज्ञानी साधक होते हैं, जो इस प्रकार के साधक होते हैं, बताते हैं श्री कृष्ण की वो प्राप्त होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं योग के इतिहास के बारे में, कि योग का इतिहास कब से है। वैसे तो कहीं जब से संसार बना है तब से ही योग है। हिरण्यगर्भ को योग का आदिवक्ता कहा जाता है। जो ब्रह्मा के स्वरूप जो हैं उनको योग का अधिवक्ता कहा जाता है। अलग अलग याजुलक्य स्मृति में ये बात बताई गई। ऋग्वेद का मंत्र आपने पढ़ा होगा, है ना, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीम ध्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। वहां पर बताया गया है कि हिरण्यगर्भ जो हैं वो योग के आदिवक्ता हैं। उन्होंने ही योग की समस्त संसार को बताया। और कहां से पता आता है योग कैसे संसार में फैला, ये श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को भी बताते हैं। चौथा अध्याय जहां से शुरू होता है वो क्या बताते हैं कि सर्वप्रथम ईश्वर ने यह ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, और इक्ष्वाकु से ऋषि मुनियों तक। उसके बाद यह लुप्त हो गया। आज अधर्म बहुत बढ़ रहा है, तो हे अर्जुन मैं दोबारा इस ज्ञान को अद्भुत
अनोखे इस ज्ञान को मैं तुम्हें फिर से दे रहा हूं। ये श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। तत्पश्चात हम चलते हैं कि योग का इतिहास, योग का कालखंड क्या रहा है, कि योग के अलग अलग कौन से काल हैं। सबसे पहले योग को 5 कालखंडों में बांटा जाता है। सबसे पहले काल आता है श्रुति काल। श्रुति यानी उपनिषदों का काल, वेदों का जो काल है, वहां जो योग है, जैसे कठोपनिषद में जहां पर हमें यम नचिकेता संवाद भी देखने को मिलता है, जहां पर यम बालक नचिकेता को समझाते हैं कि मन सहित जो आपकी इंद्रियां हैं, इनमें स्थिर धारणा ही क्या है, योग है। या अलग अलग वेदों में अलग अलग जगह पर वेद योग की डेफिनेशन दी गई है, या आत्मा को परमात्मा में लगाना ज्ञान योग में बताते हैं कि वो योग कहलाता है। इन सब के बाद स्मृति काल आता है। स्मृति यानी श्रीमद् भगवद गीता हो गई, रामायण हो गई। यहाँ पर जो गीता के जो अध्याय बता चुके हैं, यहाँ पर योग के बारे में क्या बताया गया, जैसे व्यवहारिक योग के बारे में बताया गया है कि श्रीमद् भगवद गीता एक्चुअल में है क्या। गीता में कंप्लीट योग के बारे में यही बताया गया है कि जैसे पहले अध्याय का नाम देखो आप, अर्जुन विषाद योग, और अंतिम अध्याय का नाम देखो, मोक्ष संन्यास योग, कि हुआ कुछ नहीं, सिर्फ श्री कृष्ण की बातों से ही सबसे पहले कोई भी व्यक्ति विषाद से मोक्ष तक कैसे पहुंच सकता है। ये एक अपने आप में मनोवैज्ञानिक तरीका है। इसीलिए आपने देखा होगा ना कि श्रीमद् भगवद गीता का पाठ बहुत जगह करवाया जाता है। वो करता क्या है, वो अपने आप में माइंड को इस प्रकार चेंज कर देता है, अपनी मनोवृत्ति को इस प्रकार चेंज कर देता है कि कोई व्यक्ति विषाद से एक रास्ता है, श्रीमद् भगवद विषाद से किस प्रकार मोक्ष तक पहुंचे। श्रीमद् भगवद गीता को अगर आप जितनी बार पढ़ेंगे, मान लो आपने 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, हर बार आपको लगेगा कि मैं सीख चुका हूं। लेकिन जितनी बार आप पढ़ोगे, यही दर्शन की भी होती है, जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको नया और नई जानकारी मिलेगी, नई चीजें निकल कर आएंगी। हाँ यार, ये तो मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो मैं ये भी कहूंगा कि आप स्वाध्याय भी करें, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन भी करें। अष्टांग योग एक तरीका है जो विद्यार्थी जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है। योग के बारे में कालखंड एक बार पूरा कर लेते हैं, तब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। श्रुति काल, स्मृति काल, तीसरा काल आता है दर्शन काल। दर्शन काल क्या होता है, जब टीकाएं लिखी गई, जैसे योग दर्शन हो गया, टीका काल हो गया जिसमें व्यास भाष्य लिखा गया, सांख्य दर्शन लिखा गया। ठीक है, उसके बाद दर्शन काल के बाद आया हठ योग का जो काल होता है, भक्ति का जो काल होता है। हठ योग में इसमें हठ योग आया, जो है श्री गोरक्षनाथ जी का नाम आपने सुना होगा, जिनके गुरु हुए मत्स्येंद्र नाथ जी का नाम आपने सुना होगा, चौरंगी नाथ जी का नाम आपने सुना होगा। उसमें भक्ति काल था, कबीरदास जी हुए, तुलसीदास जी हुए, सूरदास जी हुए, अलग अलग भक्ति आंदोलन हुए। उसके बाद आता है आधुनिक काल, जो आज का समय है, जिसमें टी कृष्णमाचार्य जी हुए, श्यामाचरण लाहिड़ी, महाअवतार बाबा, जिसमें विवेकानंद जी हुए, दयानंद जी हुए, नव्य वेदांती विवेकानंद जी को कहा जाता था, शिकागो सम्मेलन से इत्यादि, इन सबको आप अच्छे से जानते हैं। ये जो समय है, स्वामी रामा हिमालयन, जिनके गुरु बंगाली बाबा वो हुए, उन्होंने सबने बताया योग के बारे में। ये जो चीजें थी, ट्रांसेंडेंशियल मेडिटेशन, महर्षि महेश योगी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार भावातीत ध्यान से आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। श्री अरविंदो का एकीकृत योग, इंटीग्रल योगा उन्होंने दिया। तो ये जो था, ये सारा का सारा मॉडर्न था। तो 5 कालखंड ये थे। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं आपको कि विद्यार्थी जीवन में किस प्रकार अष्टांग योग आपको अलग अलग डिजीज से, आपके चरित्र उत्थान में, आपके व्यक्तित्व उत्थान में, आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने में सहायता कर सकता है। अष्टांग योग क्या है एक्चुअल में? 8 अंग होते हैं योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम और नियम ये एक्चुअल में एक सीढ़ी है, जिसमें यम और नियम सीढ़ी के ये 2 सिरे माने कि इनको आप, ये सीढ़ी के 2 सिरे, उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको लेकर के आप चल सकते हो। ऐसा नहीं पहले यम। यम का अर्थ क्या होता है? यम का अर्थ होता है बेसिकली बांधना। यम के भाग कौन कौन से होते हैं कि किनका पालन करें यम में? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन सबको बड़े ध्यान से सुनना। ये चीजों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी कई चीजें, मन आप अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। ये चीजें आपको अलग अलग बीमारियों से दूर करने में, आपकी
स्मरण शक्ति को सुधार में लेके आने में, आपको एकाग्र करने में, सिर्फ इन्हीं में सारा सार छुपा है। यम ने अहिंसा, अहिंसा यानी कि मन वचन क्रम से कोई भी हिंसा ना करना। मन से किसी को गाली देना, मन मन में आप किसी को कोस रहे हैं, वो भी हिंसा ही है। वचन से, बोल से किसी को कुछ कह रहे हैं, वो भी है। और कर्म से यानी किसी को मारना, पीटना, किसी दंड से उसके ऊपर प्रहार करना, ये भी एक हिंसा है। सत्य क्या है? सत्य होता है कि जैसा हमें इंद्रियों से अभिभूत हो, उसको वैसे ही बताना कि हाँ हमें ये अनुभूति हुई है और उसको ऐसी चीज बताना है ना। आपने महाभारत की वो स्टोरी सुनी होगी। सत्य तो युधिष्ठिर ने भी बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि हाथी मारा गया। तो उन्हें जैसा दिखा था वैसा बताया नहीं द्रोणाचार्य के सामने। और द्रोणाचार्य जी ने क्या सोचा कि उनके पुत्र की हत्या कर दी गई है, वो उनका पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गया है। तो जैसा अर्ध सत्य नहीं, पूरा सत्य। अस्तेय यानी स्तेय का अभाव, यानी चोरी ना करना। आपको परद्रव्य का संचय नहीं करना है। किसी के पैसे निकालना भी चोरी है, किसी से बिना पूछे उसका पेन उठाना भी चोरी है, किसी से बिना पूछे उसके नोट्स चुराना भी चोरी है। किसी भी प्रकार चोरी, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, चोरी चोरी होती है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में रहकर आचरण करना, जिसका फल क्या बताया? वीर्य लाभ। वीर्य यानी सामर्थ्य का लाभ, अद्भुत शक्ति का लाभ आपको होगा। वो शारीरिक हो सकती है, मानसिक, आध्यात्मिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, कोई भी शक्ति, हर प्रकार की शक्ति का आपको लाभ होगा। अपरिग्रह, विषयों का संचय ना करना। यहां सबसे ज्यादा दिक्कत आती है विद्यार्थी काल में। हमें अपने से ज्यादा दूसरों पर फोकस करने की होती है। हमारे मार्क्स कितने आए कोई दिक्कत नहीं, साइड वाले के मार्क्स हमसे ज्यादा नहीं आने चाहिए। उसके कितने आए उनके जानने में अपने को पूरा इंटरेस्ट रहता है। हाँ, एक पार्ट जरूरी है, प्रतिस्पर्धा अच्छी, पॉजिटिव, पर उससे ज्यादा नहीं। या अन्य कोई विषयों का संचय नहीं करना, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, अपने पर पूरा फोकस। अब दूसरे विषयों का संचय करना ही नहीं है। किस काम के हैं हमें? किसी व्यक्ति की लाइफ, किसी व्यक्ति के जीवन के विषय हमारे लिए किस काम के? ऐसे ही नियम, नियम क्या कहलाएगा? नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये आपके व्यक्तिगत पक्ष को मजबूत करेंगे। शौच यानी साफ सफाई, बाह्य रूप से भी और आभ्यंतर रूप से भी। बाह्य रूप से कि आप स्नान कर रहे हैं, आप क्षौर कर्म प्रतिदिन कर रहे हैं, नाखून काटना इत्यादि, ग्रूमिंग आप अच्छे से कर रहे हैं। सोच, अभ्यंतर सोच यानी आपके मन विचार भी शुद्ध होना चाहिए, है ना। माला फेरत जुग गया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कि हम माला तो फेर रहे हैं, मन का फेर यानी मन के अंदर फिर भी शुद्धि नहीं आ रही है, तो हाथ का मन का रख दो और मन के अंदर का जो मन का है उसको फेरो। यानी अभ्यंतर सोच भी हमें करना है। अंदर के विचार कितने हमारे शुद्ध नहीं है, उनको भी शुद्ध करना है। सोच हो गया पूरा। संतोष क्या होता है? संतोष एक्चुअली में कहता ना कि हमें तो 35% मिल गए, बस संतोष है हमें, तो हमारे 50% आ गए, हमारे सोच है। वैसे तो परसेंटेज कभी किसी के जीवन को निर्धारित नहीं कर सकती, लेकिन अपना सर्वस्व देते रहना चाहिए। और वही संतोष है कि अपना 100% देने के बाद जो मिले उसमें खुश रहना। वहां नहीं रह पाते। कई छात्राओं को देखा होगा, कई छात्रों को देखा होगा कि मैंने तो इतना अच्छा पेपर पढ़ा था, हमने इतना पढ़ा था, हमारे फिर भी 97% आए, रोते रहते हैं। वहां पर सुख रहना कि आपने जितना दिया, अपना 100% दिया ना, वहां पर संतोष रखना। और ऐसा भी नहीं है कि बिना पढ़े 40 मार्क्स आ रहे हैं 100 में से और हम खुश हो रहे हैं, बस जितना दे दिया परमात्मा ने। अरे परमात्मा ने कहां दिया? तुमने अपना 100% दिया ही नहीं, ये तो बस इतना आ ही गया संस्कार रूप में। तो ये बताता है संतोष की अपना सर्वस्व देने के बाद जो मिले उसमें खुश रहना। तप होता है द्वंद्वों को सहना, जो मैं बता चुका हूं इस सेशन में पहले। द्वंद्व यानी सुख दुख, मान अपमान, पवित्र अपवित्र, गर्मी सर्दी, आपके अनुकूल परिस्थितियां हो, आपके प्रतिकूल परिस्थितियां, उन सब में संभाव रहना, उनको सहना, समझना उनको, ये तप कहलाता है। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? अपना अध्ययन करना, स्व प्लस अध्याय, अपना अध्ययन करना कि मैं क्या कर रहा हूं,
शाम को सोने से पहले, ये आपकी स्मृति में आपकी कई चीजों को ये अपने आप ठीक कर देगा। स्वाध्याय करें। सोने से पहले एक बार देखें कि मैंने आज पूरा दिन किया क्या है जो सार्थक हो, जो मेरे काम आए। मैंने अपने लिए क्या किया और दूसरों के लिए क्या क्या सोचा है। दूसरों का मतलब दूसरों के अनिष्ट में भी सोचते ना, वो क्या कर रहा होगा फलाना। एक होता है दूसरों के सेवा में दिन लगाना, वो बड़ी अच्छी बात होती है। जैसे गर्मियों का समय चल रहा है, मतलब चिड़ियाओं के लिए पानी रखिए ऊपर, उनके लिए दाना रखिए और भरकर रखिए। दिन में 2-3 बार उसको चेंज कीजिए या छांव में रखिए ऊपर। ये दूसरों के लिए अच्छी सेवा भाव है, प्रकृति के प्रति सेवा भाव है। जो छोटे पौधे हैं उनको पानी दीजिए, सूख जाते हैं वो। या किसी को दूसरे के बारे में ऐसे ही सोचना, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। उसके अलावा अपने लिए, हमने अपने उत्थान के लिए क्या किया, वो स्वाध्याय है। और अच्छे शास्त्रों का अध्ययन, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी बुक्स पढ़िए, उससे अच्छे कोई शास्त्र नहीं है आपके लिए। आपको अपने जीवन में आपकी कक्षा से रिलेटेड, आपकी परीक्षाओं से रिलेटेड जो बुक है वही आपके लिए अच्छे शास्त्र हैं, क्योंकि वो आपके लिए मार्गदर्शक हैं। तत्पश्चात ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में आस्था रखिए, वो सबका साथ दे रहा है। अपने जितने भी कर्म हैं वो ईश्वर में समर्पित कर दीजिए। कर्ता अपने आप को ना मानिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस मैं निमित्त हूं, मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। करवा कोई अद्भुत शक्ति रही है, वो ईश्वर प्रणिधान है। उसके स्वरूप में पूरी तरह से समर्पण। उसके बाद आसन, स्थिरता से सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठ जाइए। अब आसन भी कौन कौन से, पतंजलि जी ने कोई आसन नहीं बताए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप सुबह उठते हैं, कोई भी ध्यानात्मक आसन, सिद्धासन, पद्मासन में बैठिए, 2 से 3 मिनट उसका अभ्यास कीजिए। जब भी आप भोजन करें, जब भी आप करें, भोजन करने के उपरांत आप वज्रासन में बैठिए। आप चेक कर सकते हैं कौन से आसन होते हैं, वज्रासन के करने की प्रक्रिया क्या है, वो आपको भोजन के पाचन में मदद करेगा। उसके अलावा और बहुत सारे आसन हैं। पश्चिमोत्तान आसन है, अर्ध चक्र आसन है, और एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल है, उसमें सारे के सारे, कोई बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक वो सब आसन कर सकते हैं। अर्ध हस्तासन, पाद हस्तासन, अर्ध चक्रासन, सेतु बंदासन, जो आपकी जठराग्नि को भी प्रदीप्त करेगा। कई बार क्लास में नींद आ रही होती है, भूख नहीं लगती है अपने को, भूख नहीं लगती मतलब जठराग्नि को प्रदीप्त करना है। जो मैंने पश्चिमोत्तान आसन बताया, मयूरासन बताया, जो आप कर सकते हैं, उन सबको ट्राई कीजिए। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में रहेगा। आजकल एक बच्चों के अंदर भी ये शिकायत आने लग रही है कि बीपी लो और बीपी डाउन, बीपी हाई और बीपी डाउन, कि लो हाई बहुत ज्यादा रहता है। तो एक सूर्य भेदी प्राणायाम है, एक चंद्र भेदी प्राणायाम है। बीपी लो में आप सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। 2 स्वर होते हैं हठ योग में, मैंने बताया था, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। जो आपकी लेफ्ट जो नोस्ट्रल रहती है, वो लेफ्ट नोस्ट्रल आपकी चंद्र स्वर रहती है, और राइट जो होती है वो सूर्य स्वर रहती है। तो अपनी लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। ये सूर्य भेदी है। बीपी लो में आप इसका अभ्यास कीजिए, करीब 20 चक्र, 25 चक्र। और बीपी लो में इसका अभ्यास कीजिए, किसका, सूर्य भेदी का। और बीपी हाई में आप चंद्र भेदी का अभ्यास कीजिए, जो ठंडक की तरफ लेके जाएगा। सूर्य स्वर उष्णता का प्रतीक और चंद्र स्वर शीतलता का प्रतीक होता है। गर्मियों में भूख प्यास इत्यादि बहुत ज्यादा होती है, तो शीतकारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। जीभ को प्रणाली की आकृति के रूप में बाहर निकाल के इनहेल कीजिए, श्वास को नासिका से बाहर निकालिए। शीतकारी प्राणायाम का आप अभ्यास कर सकते हैं। मन अगर शांत नहीं हो रहा है तो भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी षणमुखी मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं। ऐसे करके प्रॉपर डीपली इनहेल करके, मतलब मानसिक रूप से ओम की ध्वनि को निकालते हुए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या है कि इंद्रियों का अंतर्मुखी करना है। हम कई चीजों बाहर की तरफ, हमारा मैक्सिमम टाइम बाहर की चीजों को सोचने में जाता है। अंतर्मुखी कीजिए, अपने ऊपर पूरा फोकस कीजिए। ये प्रत्याहार है, इंद्रियों का अंतर। जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ विपत्ति आने पर अंगों को सिकोड़ लेता है, इस प्रकार अपनी इंद्रियों का अंतर्मुखी कीजिए। धारणा, ध्यान और समाधि, ये ध्यान की कुछ टेक्निक से जाने वाली 3 अंग हैं। किसी भी एक स्थान पर चित्त को टिका दें,
शरीर के अंदर, शरीर के बाहर किसी बिंदु पर, किसी बुक पर भी टिका सकते हैं, अपने आज्ञा चक्र पर भी टिका सकते हैं, जिसका स्थान यहाँ भ्रू मध्य में होता है। ध्यान उसी में लगातार एकतांता बनाए रखना। समाधि होती क्या है? समाधि का एक स्वरूप हमने जो अलग सा माना है कि समाधि तो मोक्ष हो जाता है, नहीं। ध्यान जनित जो समाधि होती है कि उस जहां पर हमने ध्यान किया है, जिस बिंदु पर हमने धारणा की थी, वो ध्यान बना था, उसी में अपने स्वरूप को भुला देना, केवल उसी ध्येय मात्र की प्रतीति जब बच जाए, वो समाधि कहलाती है। इस प्रकार आप इस अष्टांग योग को पालन करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन चीजों को जान करके आप अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में, अन्य जीवन में भी, आपके व्यवसायिक जो जीवन हो सकता है, इसमें बड़ा, समाज में भी और अपने में भी एक उत्थान लेके आएंगे कि सामाजिक दृष्टि से भी आपको एक अच्छी दृष्टि मिलेगी। हाँ कि हाँ, ये बहुत सही है, क्योंकि आप जब यम नियमों के पालन से ही एक्चुअली, जब आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, हिंसा नहीं कर रहे हैं, सत्य हमेशा पालन कर रहे हैं, चोरी आप नहीं कर रहे हैं, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आप कर रहे हैं, किसी के ज्यादा उलझ नहीं रहे हैं, तो चीजें अपने आप ठीक होती चलेंगी। आपके मन के अंदर अपने आप एक ये लगेगा कि सेल्फ एस्टीम होगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूं भाई। ये चीजें, इसी के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं तक रखते हैं। हरिओम आप सभी को।